9,350 रुपए की राशि ऋण स्वरूप ली गई। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया गया है। ये जो 9,350 रुपया जो लिया था ना, तो इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया गया था। अभी तक पता नहीं चला साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज। आगे बढ़ते हैं। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, अब पता चल गया इंस्टॉलमेंट कैसा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला इंस्टॉलमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% का है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5, अच्छा 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 रुपए की राशि पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो 6 हो जाएगा। ये तो हो गया पहला वाला के लिए। अब दूसरे वर्ष का इंस्टॉलमेंट तैयार करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस इसका वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला इंस्टॉलमेंट आएगा ना, तो पहला साल तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, दूसरा साल के लिए वर्ग कर देंगे, तीसरा साल के लिए क्यूब कर देंगे, चौथा साल के लिए पावर 4 कर देंगे, पांचवा साल के लिए पावर 5 कर देंगे। इतना वर्ष का कुछ भी नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। एक बार बैंकिंग में पूछा था, एसएससी अभी तक नहीं पूछा है। चलिए आइए, अब आपको यहां पर एक बात पहले ही बता दिया, ऋण स्वरूप ली गई, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में। किस्त जो चुकाना है वह किस्त कैसा है, तो समान किस्त है। तो बताइए यहां पर किस्त समान नहीं है। अच्छा, इधर वाला आपका मूलधन रहता है और इधर वाला आपका मिश्रधन रहता है। मिश्रधन क्योंकि जैसे ही किस्त चुकाएगा तो किस्त में ब्याज भी शामिल रहता है, किस्त में ब्याज भी शामिल रहता है। तो देखते हैं इधर वाला जो किस्त समान बोला है, लेकिन यहां पर समान है नहीं, तो समान बना लेते हैं। तो 6 को 36 बनाने के लिए 6 से गुना इधर, तो इधर भी 6 से गुना, तो 6 पंचे हो गए 30 और इधर है देखिए 30 प्लस 25 कितना हो गया 55 और 6 गुने 6 हो गए 36, तो 36 प्लस 36 कितने हो गए 72। अब देखिए आपने ऋण स्वरूप कितना उधारी लिया था, 9,350 रुपया उधारी लिए थे, लेकिन हम सभी लोग ऋण स्वरूप उधारी लिए थे 55 का। ऋण स्वरूप उधारी लिए 55 का, तो 55 रेशियो का मान है 9,350। आपसे पूछा गया प्रत्येक किस्त की राशि, तो आप ही बता दीजिए ना प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, 36 36। प्रत्येक किस्त की राशि है 36 36। तो जैसे ही इसको 36 से गुना किए, तो देखिए पहले काटते हैं 55 नहीं, 55 से नहीं काट पाए, 11 से काट लेते, 11 पचे 55, 11 88 11 पचे 55। अब काट लेते हैं 170 बार में, कुछ नहीं करना है, पहले इकाई अंक से काम चलाएंगे। अच्छा कंफर्म हो गया कि पहले एक जीरो आएगा, तो 2 जीरो 2 जीरो, कहानी खत्म। बात क्लियर है ना, एक ये जीरो आएगा, एक ये जीरो आएगा, क्योंकि जीरो बनने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। तो 2 तो बहुत ही दिख रहा है, लेकिन 5 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है ना, 5 एक को दिख रहा, 5 एक को दिख रहा, एक को 5 इसीलिए वो जीरो दिख रहा। अब देखिए ना इकाई अंक से काम चलाएंगे, इकाई अंक 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, इकाई अंक स्थान पर 2, तो 2 इकाई स्थान वाला एक है 6120, क्योंकि देखिए इकाई अंक 2 वाला यहां भी था, तो जीरो से ही नेगलेक्ट कर दिए, यहां पर एक ही जीरो है, तो एक ही जीरो आएंगे, क्योंकि दूसरा जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 दोनों होगा। तो 2 तो बहुत ही है, लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि 170 क्या 34 पंचे, 34 पंचे, एक को 5 पहले दिख रहा है, 34 में कोई 5 नहीं है, तो इसको गुना करेंगे 6120 आ गया। ये सब गुना करने का छोटा तरीका है कि जो कि आप लोग डिविजिबिलिटी